हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन मैंने 2 कलर के कॉम्बिनेशन से बनाया है। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे ये डिज़ाइन बना सकते हैं। आप बेबी स्वेटर पे भी इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हमने लेयरें बना लेनी है और जितना मेजरमेंट करना है फ्रॉक का, वहाँ जाकर हम जितने भी फंदे डालेंगे उनको डबल डबल बुनाई करके तो हमारा इस तरह से फ्रॉक का डिज़ाइन भी बन जाएगा। अगर हम फ्रॉक का डिज़ाइन नहीं बनाएंगे तो हम जैकेट पे ये डिज़ाइन अप्लाई करेंगे तो भी हमारा ये डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को डालने के लिए मैंने 11-11 के मल्टीपल फंदे लिए हैं। यहाँ पे मैंने 35 फंदे लिए हैं। 11-11 फंदों का डिज़ाइन बनाया है और 2 फंदे लिए हैं स्टिच साइडों में छोड़ने के लिए। आप अपने हिसाब से अगर जैकेट पे ये डिज़ाइन डालेंगे तो 11-11 करके फंदों को एक्सपेंड करते जाएंगे। जितने आपने अपने स्वेटर पे या फिर बेबी फ्रॉक पे ये डिज़ाइन डालना है, उसी तरह से आप फंदों को बढ़ाते जाएंगे। 11 + 11 + 11 + 11, इस तरह से जितने भी 100 फंदे डालने हैं या फिर आपने 110 फंदे डालने हैं, 11-11 हिसाब से स्टेप बनाकर 2 फंदे साइडों में छोड़ लीजिए। हाँ जी, आगे ये डिज़ाइन हमारा 8 रो में बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेयर हम बनाएंगे दूसरे कलर की और फिर हम 8 रो बनाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट दूसरे कलर की रो, इस पे भी हम 8 रो में ये जो है लेयरें बनाएंगे। 8 रो में ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन के लिए मैंने यहाँ पर 35 फंदे लिए हैं। दोनों साइड में एक एक फंदा एक्स्ट्रा छोड़ना है और बीच में 33 फंदे हमने डालने हैं। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो हमने बनानी है। धागा पीछे करना है। फर्स्ट रो हमने पीछे धागा करके पूरी की पूरी रो सिंपल बनाते जाना है। इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो में भी हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। पूरी की पूरी सिलाई आगे धागा करके अंदर की ओर सिंपल ही बनाते जाना है। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो में भी हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। पूरी की पूरी सिलाई आगे धागा करके अंदर की ओर सिंपल ही बनाते जाना है। सेकंड रो हमने बुनाई कर ली है। अब थर्ड रो में भी हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। इसको भी पीछे धागा करके
सिंपल ही बनाते जाना है। पूरी सिलाई इस तरह से रिपीट करते जाना है सिंपल। अब हम फोर्थ सिलाई बनाने जा रहे हैं। फोर्थ सिलाई भी हमने सिंपल बनानी है, धागा आगे करके। इस सिलाई में भी हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना है, पूरी की पूरी रो सिंपल ही बनाते जाना है। फ्रेंड्स, अब हमने 4 सिलाइयाँ सिंपल बनाई कर ली हैं। 5वीं सिलाई पे हम डिज़ाइन डालेंगे। देखिए, फर्स्ट फंदा हमने यूं ही स्किप कर लिया। अब धागा आगे करना है और 2 फंदों को जुड़वा बुनाई करना है, 1 और 2। इन फंदों को एक साथ हमने बुनाई करना है, 1 और 2 फंदों को जुड़वा बुनाई करना है, धागा आगे रहने देना है। अब धागा करना है पीछे और यहाँ पे जाली डालनी है। जाली के बाद एक फंदा, फिर से जाली डालनी है, 2 फंदे, फिर से जाली डालनी है और हमने बना लिए 3 फंदे। तो यहाँ पे भी जाली डालनी है, आगे धागा करके फिर से जाली डालनी है। और अब हमने ये 4 फंदों को जुड़वा बुनाई करना है। जुड़वा जुड़वा बुनाई करके हमने 4 फंदे यहाँ पे बनाने हैं। ये देखिए, एक, दो हो गए हमारे, धागा आगे रहने देना है, 3 और फिर से जुड़वा बुनाई करना है। जहाँ पे हमारे 4 फंदे जो हमने जुड़वा जुड़वा बनाए हैं हो जाते हैं। फिर हमने यहाँ पर धागे को करना है पीछे, तो जहाँ पे डालनी है जाली, जाली के बाद वाला एक फंदा, फिर जाली, दूसरा फंदा, फिर जाली और तीसरा फंदा। धागा करना है आगे, यहाँ फिर आगे धागा करके फिर से जाली डालनी है और ये जो 4 फंदे हमने फिर से जुड़वा बुनाई करनी है, 1, 2, 3 और ये यहाँ पे हमारे 4 फंदे जुड़वा बुनाई कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमने 4 फंदों को जुड़वा बुनाई कर लिया है। धागा करेंगे पीछे, यहाँ पे फिर से जाली डालेंगे, जाली के बाद में एक फंदा, 2 फंदे और 3 फंदे। अब रह जाते हैं लास्ट वाले फंदे। तो जैसे कि हमने स्टार्ट किए थे यहाँ पे जुड़वा 2 फंदे और लास्ट में भी हमने जुड़वा 2 ही फंदे बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे धागा आगे करना है और आगे धागा करके फिर से जाली डालनी है और दोनों फंदों को जुड़वा बुनाई कर देना है। दोनों का एक हो गया, एक, फिर 2 रह जाते हैं, 2 फंदे हमारे जुड़वा बन गए।
दो ही बनते हैं और लास्ट में एक फंदा रह जाता है लेफ्ट, उसको हमने सिंपल बुनाई कर देना है। तो इस तरह से हमारी 5वीं सिलाई पूरी हो जाती है। इसके साथ ही हम अंदर वाली 6ठी सिलाई जो बनाएंगे तो उसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे, पूरे के पूरे फंदों को हमने सिंपल बनाते जाना है। तो हमारी इस तरह से 6ठी सिलाई भी कंप्लीट हो जाती है। आगे धागा करना है, पूरे फंदों को सिंपल बुनाई करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 7वीं सिलाई बनाने जा रहे हैं। ये भी पिछली सिलाई की तरह ही बनानी है, 5th सिलाई की तरह। फर्स्ट फंदा हमने यूं ही निकाल लिया, धागा आगे किया और 2 फंदों को जुड़वा बुन देना है। फिर से चलिए, अब हम धागा करेंगे पीछे और एक जाली, एक फंदा, 2 फंदे, फिर से जाली, 3 फंदे, फिर धागा करेंगे आगे और एक जाली और डालेंगे और हम 4 फंदे जुड़वा बनाएंगे। नेक्स्ट 4 फंदे हमने जुड़वा बुनाई कर लिए हैं। अब धागा करेंगे पीछे और यहाँ पे बनाएंगे जाली और एक फंदा, जाली, 2 फंदा, फिर से जाली, तीसरा फंदा और धागा करेंगे आगे, फिर से एक जाली बनाएंगे और 4 फंदों को डबल बुनाई करेंगे। 1, 2, 3 और ये हमारे बन जाते हैं 4 फंदे डबल। फिर धागा करेंगे पीछे, एक जाली, एक फंदा, 2 जाली, 2 फंदे, 3 जाली, 3 फंदे और धागा करेंगे आगे और एक और जाली बनाएंगे। तो ये लास्ट वाले फंदे पिछली सिलाई की तरह ही हम डबल बना देंगे 2 बार। एक लेफ्ट हो रह जाता है, उसको पीछे धागा करके 7वीं रो के बाद हम लास्ट रो बनाने जा रहे हैं, 8वीं रो। उसको हमने कोई डिज़ाइन नहीं देना है, सिंपल ही बनाते जाना है। पूरी की पूरी सिलाई को हमने सिंपल बुनाई करना है। फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप में हमने 8 रोज के साथ डिज़ाइन बना लिया है। अब हम दूसरा स्टेप बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट सिलाई बनाएंगे और साथ ही दूसरे कलर का धागा लगाएंगे। धागा पीछे रखेंगे और पीछे की ओर फर्स्ट सिलाई बुनेंगे। पूरी फर्स्ट सिलाई इस तरह से ही बुनाई करनी है। वाइट कलर का धागा हमने लगा लिया है। अब हम इसको
फर्स्ट सिलाई के बाद सेकंड सिलाई भी सिंपल बनाएंगे। फ्रेंड्स, तीसरी और चौथी सिलाई भी हमने बुनाई कर ली है। अब हम यहाँ भी पांचवी सिलाई पे आ गए हैं, तो यहाँ हमने डिज़ाइन डालना है। जो हमने पहले स्टेप में डाला था वही डिज़ाइन हम इस स्टेप में डालेंगे, लेकिन दूसरे कलर के धागे के साथ। फर्स्ट 2 फंदे सिंपल बुनाई करने हैं, फिर अगले 2 फंदे सिंपल बुनाई करने हैं, फिर धागा पीछे करना है और जाली डालनी है। दूसरा फंदा जाली का और तीसरा फंदा। इस तरह से 3 फंदे हमने जाली डालकर बना लेने हैं और फिर धागा आगे करना है। एक जाली और बनानी है और 4 फंदों को सिंपल बुनाई करना है। एक, दो, लेकिन इनको जुड़वा बुनाई करना है। 3 और 4 फंदे यहाँ पे हमने जुड़वा बुनाई कर लिए हैं। 1 2 3 4 धागा पीछे और हमने यहाँ पे बल देकर जाली बना लेनी। 1 2 और 3 फंदे हो जाते हैं। एक और आगे धागा करना है और जाली एक और बना लेनी है। 4 फंदों को फिर से जुड़वा बुनाई करना है। 1 2 3 और 4 और फिर से धागा पीछे और जाली बनानी है। 1 2 और 3 धागा आगे जाली बनानी है और लास्ट रहते 2 फंदों को जुड़वा बुनाई करना है। और एक फंदे को सिंपल और लास्ट वाले फंदे को सिंपल बुनाई कर देना। फ्रेंड्स, सातवीं सिलाई पांचवी सिलाई में हमने डिज़ाइन डाला था। छठी सिलाई हम सिंपल ही बनाते जाएंगे। पूरी की पूरी सिलाई को आगे धागा करके सिंपल बुनाई करना है। छठी सिलाई पूरी बना ली है। अब सातवीं सिलाई में डिज़ाइन डालेंगे। एक स्किप कर लेते हैं फंदा, फिर धागा आगे और 2 फंदों को जैसे पहले हमने डिज़ाइन में अप्लाई किया था इस तरह से हमने बनाना है। 2 फंदों को फिर से जुड़वा बुनना है। फिर धागा पीछे करना है, जाली डालनी है। एक फंदा जाली डालो, दूसरा फंदा फिर से जाली डालिए, फिर तीसरा फंदा, फिर धागा आगे करना है और एक जाली डालनी है। और यहाँ पर हमने 4 फंदे बुनाई करने हैं जुड़वा। एक, 2 3 4 धागा फिर से पीछे, फिर जाली डालनी है। एक फंदा फिर जाली डालनी है। 2 फिर जाली डालनी है। 3
यहाँ पे 3 फंदे बन जाते हैं। धागा आगे और फिर से जाली डालने हैं। फिर हमने 4 फंदे बुनाई करने हैं। जुड़वा 2 3 और 4 फंदे बन जाते हैं हमारे। फिर से हमने आगे धागा करना है और यहाँ पे जाली डालनी है। 1 2 3 फंदे बुनाई कर लिए। धागा आगे करना है, जाली डालनी और लास्ट वाले 2 फंदे जुड़वा बुनाई करने हैं। 1 और 2 और लास्ट में फंदा एक रह जाता है, इसको भी हमने सिंपल बुनाई कर लेना है। आठवीं सिलाई हमने आगे धागा करके सिंपल बुनाई करनी है। पूरी की पूरी सिलाई में सिंपल ही बनाते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, 2 लेयरें मैंने बना ली हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल बन के आ रहा है। अब हमने फिर से ये पीच कलर का धागा यहाँ पे लगाना है और इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में बनाते जाना है। फ्रेंड्स देखिए, अब मैंने इतना पैटर्न बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आप अपने स्वेटर पे इस डिज़ाइन को ज़रूर डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।